आज हामी जनप्रतिनिधि भइसकेर हामी आर्थिक वर्ष 74-75, आर्थिक वर्ष 75-76 र आर्थिक वर्ष अहिले चलिरहेको यो 76-77 हामी तीनवटा आर्थिक वर्ष पार गर्ने क्रममा छौँ र हालसम्म जानकी गाउँपालिका 1 नम्बर वडाले र भन्दा हामी जनप्रतिनिधिहरूले महिलाहरूको लागि के कार्यक्रम गर्यो, त्यो प्रभावकारी भयो कि भएन, तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा भयो कि भएन, कुनै परिवर्तन आयो कि आएन भन्ने कुरा जाँच्न बुझ्नको लागि हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। तसर्थ म एकचोटि तपाईहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु, हामी हालसम्म 2वटा आर्थिक वर्ष सकिसकिँदा महिलाहरूको लागि के कार्यक्रम गरेका छौँ भन्ने कुरामा तपाईहरुलाई फेरि एकचोटि जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी 2074-75 पहिलो वर्षमा हामी महिलाहरूको लागि 4वटा कार्यक्रम गर्नका निमित्त हामी बजेट विनियोजन गरेका थियौँ, जसमध्ये महिला हिंसा विरुद्ध कानुनी सहायता अभिमुखीकरण कार्यक्रम थियो। सायद धेरैलाई थाहा होला, धेरैले त कार्यक्रममा बस्न पनि पाउनु भएको रहेछ। जुन महिलाहरूको हिंसा, विभिन्न किसिमको घराइसी हिंसा, घरेलु हिंसा या विभिन्न किसिमको हिंसा छ, त्यो हिंसा के हुन्छ, कस्तो किसिमको हिंसा हुन्छ, त्यो हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि हाम्रो दायित्व, हाम्रो मतलब के र हामी हिंसामा परेकालाई कसरी सहयोग गर्ने र हिंसामा परेकालाई कानुनी सहयोग कसरी लिने भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ जिल्ला अदालतका प्रवक्ताहरूलाई, अधिवक्ताहरूलाई बोलाएर हामी तपाईहरुलाई प्रशिक्षण गरेको थियो। त्यसैगरी महिला सशक्तिकरण तालिम तथा महिला सञ्जाल गठन, त्यतिखेर हामी महिलाहरूलाई अलि सशक्त बनाउनु पर्छ र उहाँहरूको लागि 1 नम्बर वडा स्तरीय एउटा महिला सञ्जाल गठन गर्ने भनेर कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यो महिला सञ्जाल पनि गठन भएको छ। अब त्यसलाई दर्ता गर्ने प्रोसेसमा छौँ हामी। त्यसैगरी महिलाहरूको पाठ्यक्रम सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर पनि चलाएका थियौँ, सायद धेरैले त्यस सेवा पनि लिनुभयो होला सायद। त्यसैगरी महिलाहरूलाई बुनाइ र कढाई तालिम पनि गरिएको छ। त्यो महिलाहरूलाई लगभग कढाई तालिम 30 जनालाई र बुनाइ तालिम पनि 30 जनालाई गरेर हामी कढाई र बुनाइ पनि तालिम दिएका छौँ। त्यो तालिम लिएर के कति फाइदा लिइराख्नु भएको छ, तपाईहरु त्यसलाई व्यवसायको रूपमा लिनु भएको छ कि लिनु भएको छैन, त्यो तालिमले गर्दा तपाईहरुमा आफ्नो अभिवृद्धि मतलब क्षमता अभिवृद्धि, आय आर्जनमूलक केही कार्यक्रम मतलब केही त्यस्तो गर्नु भएको छ कि नै, त्यो त अब तपाईहरुमा निर्भर पर्ने कुरा हो। त्यसैगरी हामी आर्थिक वर्ष 75-76 मा हामी एउटा महिलाहरूलाई महिला प्याड निर्माण भनेर यो ठुलो कार्यक्रम थियो। लगभग हामी 105 जना हो कि 110 जनालाई यो तालिम दिएका थियौँ। हामीले सिकाउने भनेको बढीमा 50 जनालाई सम्म हामीले सिकाउने भनेर उद्देश्य लिएका थियौँ। तर त्यहाँ आवेदन चाहिँ लगभग 115-120 जनाको आवेदन परेको हुनाले अब कसैलाई पनि वञ्चित नराख्ने, सबैलाई यो तालिम दिने भनेर हामी सबैलाई यो तालिम उपलब्ध गराएका थियौँ। त्यसैगरी अब यो आर्थिक वर्षमा हामी भर्खर यो ब्यानर लागेको छ, महिला सशक्तिकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, यही आर्थिक वर्षको कार्यक्रम हो। अब म तपाईहरु समक्ष के भन्न चाहन्छु भनेपछि आज हामी यी महिलाहरूलाई जुन आफ्ना तोनका, आफ्ना समुदायका नेतृत्व गर्ने महिलाहरू तपाईहरु आउनु भएको छ, वर्गजीहरू आउनु भएको छ हैन, आमा समूहका अध्यक्षहरू आउनु भएको छ हैन, एउटा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थी बहिनीहरू पनि आउनु भएको छ। तपाईहरु अब महिलाहरूको लागि यस वडा कार्यालयले विगतका दिनहरूमा अहिलेसम्म के कति काम गर्यो, महिलाहरूलाई सशक्त बनाउनको लागि कति प्रयास गर्यो र त्यो प्रयास ठीक थियो कि थिएन, त्यो सफल अझ यो कार्यक्रमलाई महिलाहरूलाई अझ सशक्त बनाउन अझ वडा कार्यालयले के गर्नुपर्नेछ, त्यसका सल्लाह र सुझाव गुनासाहरू आज तपाईहरु हामी जनप्रतिनिधिहरूको समक्ष राखिदिनुहुन्छ र हामी त्यो सल्लाह सुझावलाई अझ त्यसलाई सुधार गर्दै अझ तपाईहरुको लागि राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याउने जमर्को गर्छौँ भन्ने उद्देश्यले आज यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। यहाँहरूलाई चाहिँ
कानुनको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले हामी महिलाहरू हिंसामा पर्यो भने कहाँ उजुरी गर्ने, कसरी गर्ने, के प्रावधान छ भन्ने जानकारी गराउने उद्देश्यले चाहिँ वडाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम गरे होला होइन। त्यो कार्यक्रममा हामी मध्ये को महिला सहभागी थियो त? सुकनी देवी चौधरी। छोरा छोरी सकून बराबर मनना किनो नहीं भेदभाव करना। आप पहले के जमाना तो कहते छोरी हुकरन ठने कुचा कराई थे, आप तो न छाए न छावा सकून बराबर मनना हो। सिखाई थी अब सब पटाई भी गिर बना, आप क्यों नहीं वैसे कराए था। सब पड़ोसी सब पूरे अब सब जान ले लाती, पढ़ल लिखल नहीं हुई मनो। अब जस्ते बैठक में जात तालीम उलीम में बहुत बात सीख गिलाती हमरे। मैं महिला हिंसा क्षमता विविधि तालीम में गिल रहा हूँ, तो हमने महिला पुरुष बराबर हुई परट करना सीख लिया हमरे। अब पटहियान अपन सासुन से अपहेलित फील रहा है, कोई श्रीमान से मैंने दबाव में पड़ल रहा है, ओकर में सब कुछ जाने बराबर हुई परट करना सीख ली। और हमने महिला की फैन नहीं हिंसा में पड़ल रहा है, महिला के ऊँचा पुरुष फैन हिंसा में रहे करना फैन हमरे बुझली। हाँ वो लागू बा। मोर परिवार में सुखी बाटी हमरे सकू मजा ही आती है। मेरो नाम तारा बम, जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 दुर्गौलीमा बस्छु। मैले महिला हिंसा 5 दिने तालिम लिएथे। हिंसा भनेको एउटा श्रीमान श्रीमती मात्र नभएर अनि घर परिवारमा जस्तै सासूले बुहारीलाई, बुहारीले सासूलाई, देवरले भाउजूलाई जस्तै भनौँ, अनि देवरानीले जेठानलाई नि त्यस्तो हिंसा हुन्छ भनेर त्यो बुझ्यौँ। पहिला भनौँ भने म यसोमा आफू धेरै दुःख पाउँथेँ है। यसको अहिले म जाँदै जे होस् घर नि मैले भने यस्तो यस्तो गर्नुहुन्न है भनेर भन्दाखेरि अनि मेरो श्रीमानले यता समाजतिर जान लाग्नुभयो। त्यही भएर बुझ्दै अहिले सासूले राम्रो गर्नुहुन्छ, श्रीमानले राम्रो गर्नुहुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै मैले आफ्नो टोलमा नि गएर त्यो छिमेकमा गएर सबैलाई भन्छ होइन हामी छोराछोरी भने भेदभाव गर्नुहुन्न र कहिले कसैलाई नि हिंसा पार्नुहुन्न, सबैलाई हामीले मिलेर बस्नुपर्छ। यदि कोही हिंसित छ भने त्यसलाई कसरी त्यसको न्यूनीकरण गर्ने भनेर हामीले त्यही गरेर सल्लाह गर्छौँ। यहाँ शिवबाबामा टिचिङ गरेर आएको। अब जस्तै वातावरणहरू सफाइ गर्ने, सरसफाइ राख्ने, अनि जस्तै झैझगडा नगर्ने, चोरी नगर्ने होइन। अनि त्यो महिलाहरूलाई लेडिज जेन्ट्स नछुट्याउने, फरक नछुट्याउने, जातभात भेद नगर्ने, त्यस्तै हो धेरै कुरा। मेरो नाम कश्मीर चौधरी हो। म धेरै जसो बैठकमा आउँछु तर सिकेछु धेरै। विवाह गरेपछि घर जस्तो त हुँदैन तर राम्रै छ। नहीं बोले ले बेटा हमने कर महिला के तालीम नहीं दिले ना माँ कब नहीं गेली हमरे एक के बनाए हमरे समूह बनाए लगली तो हमन मने दे नहीं तालीम। अब नहीं पहले ही हमरे तालीम नहीं करली तो काहे झूठ बोलब ना। हमरे एकन महिला हुई नहीं तालीम नहीं करली हमरे कुनै पनि तालिममा आउनु भएको छैन। तालीम त हमन एकन महिला नहीं दिले हम एक चोट दे नहीं को हो है तो नहीं दिले बेटा। अरु ओडामा हुने अरु तालिममा त आउनु भयो होला नि। अब अरु तालीममा त हमन नहीं दिले, हमरे नहीं जानले हुई तो नहीं बताई थी ना। अब जानले र दिटो कर दिए हमरे तालीम कर ले। हमरे कब तालीम नहीं कर ले, हमार पूरा तालीम फैलाई जाए नहीं कब को दिए थे नाम के हो? हमार टोल के नाम आनंदा टोल भा धरन के तो कछिना हमर छेगरी ओगरी पालन में देते ईश्वर और पालन में देती एकन महिला का करबो ना। एकन महिला मनन के बर भारी ठेरो रह जे अब भट्टाई दे बे फेक हो मुचा। एकन महिला 8,000 दी वैसे मनन को 12,000 दी हमन फेर उठे दुख लागत जे काहे नहीं लागी ना। अब हमार एकन महिला लग तो कोई करिए नहीं होई हेरो हमरे जन्नी मने कटर कर से कब तो हमार फे बाल बच्चा। अब बेटा हमार घर में खेती बा तो हमरे खेती से खा लेती, जेकर जेकर खेती नहीं हिन उनके कट भारी ठहरातीन, उनके लड़का पढ़ाईना नहीं, पैसा नहीं हिन, खैना नहीं हिन। अब उन्हें सब का किने पड़तीन जे और पर कटर दुखाती बन गया। वो हमारा खेती बा को हमरे उन्नीस सब जाके खाती अपन बाड़ी में से 3 टाउन लगा के खा लेती। वो हमार जब जेकर जगह जमीन नहीं हो उनके रबर भाई दुखातीन जे अब जिन के खैना सब उनके ठगड़े नहीं कहाँ से कमा के आन दी। वो हमारा बाल बच्चा हुई कि नहीं कहो तो हमारा अब सहारा बाल बच्चा हुई कि नहीं कहते तब उनके सहारे सारे हमारा सब कुछ हो गया। अब मोर समस्या फिर अब का कहब अस्ते तो एकल महिलन के समस्या तो अब अस्ते मोरी तो ये 12-13 वर्ष हो गए। अब मैं अब कुछ नहीं बटैया ले हूँ। पहले आजकल लहरी में लगा दी है खेतों को 3 तरकारी लगाई थी बेच थी। अब का करबो मजदूरी कर ले 1-2 रुपये कहूँ
एक तो भर गई रही है, एक के दिन प्याज बनाई रही है, तालीम तो गई रही है कि ले बनाई तो नहीं बनैले भी मैंने वहीं सीखली तो बनैली, तालीम में गई रही तो अपन घरे नहीं बनैले भी। अब सीप तो हमारे सीखब तो अब हमारा बटरा उम्र ही गई सीप तो सीखे नहीं सीख नहस लागत। अब हमारे कथी की सोचती है छगरी वगरी पालन करना, सुअर उअर तरकारी वरकारी खेती गरू कराइता। हाँ तपाईँको श्रीमान बितेको कति वर्ष भयो? 5 साल भइगयो। कतिवटा बच्चा छ? 2 अनि कसरी पालिराख्नुपर्छ त बालबच्चा? यस्तै एकचोटि खेती भयो खेतवा उहे से ओडाको तालिममा कहिले सहभागी हुनु भएको छ? नहीं नाइलेबाट? नहीं तालीम तो और तो नहीं करे से कभी है छगरी वगरी पालना सुअर उअर और नहीं से अकेलीमा नहीं। मान्छेले धेरै चाहिँ नेगेटिभ गर्न खोज्छन्, मान्छे त यस्तो गरेपछि यस्तो हुने रहेछ भने मैले चाहिँ कुरा बुझेर तर आफ्नो गाउँ छिमेकीको मान्छेलाई पनि मैले सम्झाएँ कि त्यस्तो होइन है, अब हिंसा भन्ने त यस्तो हुने रहेछ। हामीले चाहिँ नबुझेर चाहिँ हामी अर्कालाई यस्तो फलानी हो यस्तोमा गई फलानीमा यस्तो गरी, तर हामी त्यस्तो भन्ने होइन। मान्छे आफू हामी चाहिँ महिला छौँ, महिला नै हामीले महिलाले नै तर गराउन खोज्छौँ, त्यस्तो होइन नि भन्ने त्यो चाहिँ कुरा मैले पुरै बुझेर तपाईँ हजुरलाई मैले भने। मेरो नाम नेत्रा उपाध्याय हो। मेरो जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 दुर्गौलीमा बस्छु होइन। मेरो कार्यस्थल भनेको कञ्चनपुर गाउँ हो, वडा नम्बर 4। अनि मैले चाहिँ अब पाठेघर सम्बन्धी यहाँ शिविर बसेको रहेछ, मैले चाहिँ जानकारी थिएन होइन। त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीले मलाई फोन गरेर तपाईँलाई कुनै समस्या भएपछि आउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि मैले आएर आफ्नो पाठेघर चेक गराएँ। त्यति पाठेघरमा मेरो समस्या देखिएन, थोरै दिन औषधि खाएँ, त्यस्तो केही समस्या दिएन। मेरो ढाड दुख्ने धेरै समस्या थियो होइन, मैले चेक गराएको। तपाईँको गाउँका अरू महिलाले पनि कसैले त्यो सेवा लिए? धेरैले लिए, धेरै महिलाहरूले त्यो सेवा लिएका छन्। यहाँ पाठेघरको चेक धेरैले गरेका हुन्। म त लास्टमा आएको थिएँ 5 बजीतिर, साँझ नै ढिलाइ नै पुगेको थिएँ, तर चाहिँ बन्द हुने बेलामा पुगेको थिएँ। तर अगाडि धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले यो ठाउँ मात्र होइन अरू वडाबाट पनि आएर उनीहरूले चाहिँ तालिम पाठेघर चेक गराएको थिए। महिला दिदीबहिनीहरूलाई यसरी चाहिँ यस्तो समस्या पाठेघर सम्बन्धी एकदम बढी नै समस्या हुन्छ होइन। अब महिलाहरूले अलि बढी काम पनि गर्नुपर्छ, पुरुषहरूभन्दा अलि जोखिम पनि उठाउनुपर्छ होइन। त्यसैले चाहिँ अब यस्ता भनौँ स्वास्थ्य शिविरहरू फेरि पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई परेको समस्याको बारेमा स्वास्थ्य शिविरहरू फेरि पनि 1 वर्ष होइन पटक राख्दा होइन राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने महिला दिदीबहिनीहरू एकदम त्यस सम्बन्धी टाढासम्म गएर उपचार गर्न अलिक कठिन हुन्छ, कसैका साना बच्चा हुन्छन् होइन, गृहस्थी हुन्छ। त्यही हुनाले शिव बाबा स्कुलमा टिचरको पेसा गरिरहेको छु। राम्रै लाग्यो भनौँ। अब यहाँ हेरेर अवस्था हेरेर उपचार गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ कसैको सामान्य छ भनेपछि यहीँबाट औषधि साइड दिनुभयो जस्तो लाग्छ। अनि कसैको अलिक जटिल केस छ भनेपछि कसैलाई धनगढी जानुपर्छ अनि योभन्दा टाढा जानुपर्छ भनेर पनि सल्लाह सुझाव दिनुभयो। अरू त धेरैजना यहाँ सेवा सुविधा त धेरैजना लिएका थिए, सायद एकदमै भिडभाड नै थियो। मेरो नाम ताराबम, जानकी गाउँपालिका 1 दुर्गौली। मैले स्वास्थ्य शिविरको सेवा लिएँ। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि मेरो चाहिँ तल्लो पेट दुख्थ्यो। अनि तल्लो पेट दुखेको बेला त्यहाँ एकदमै राम्रो थियो त्यहाँको सेवा सुविधा। अनि औषधि नै दिनुभयो। म्यामले भन्नुभयो दुख्न त अझै नै दुखिरहेको छ, तर नि उहाँले भन्नुभयो खै तपाईँको त्यति खासै केही छैन, केही अरू कारणले सुझ्नु भएको छ, त्यही भएर दुखेको हो। अनि यति औषधि खायो भने तपाईँ सन्चो हुन्छ भने। अनि औषधि खाएको 2-4 हप्तासम्म सन्चो भयो। अहिले त्यहाँ अलि कहिलेकाहीँ फेरि दुख्छ, पहिला जस्तो त्यति खासै दुख्दैन। अनि सेवा सुविधा चाहिँ एकदमै राम्रो थियो क्या। मेरो नाम रुमा चौधरी, गाउँ जानकी गाउँपालिका 1 दुर्गौली। स्वेटर मात्रै दिनेछु। सिक्ने टाइममा 2टा स्वेटर बुने, त्यसपछि 75 सालमै सिकेको हो। 75 सालमा त्यसपछि पनि 2टा स्वेटर बुनेको हो। अहिले चाहिँ 4वटा बुनेछु। अनि बिक्री गर्नुभयो? बिक्री जो दिन्छ उन किनेर त्यसकै लागि नै दिन्छु। बुनाई तालिम गर्नु और क्या कहते हैं सीखे बेर बिनली और घरे पे ये सिन मोंजा हुई और पंजा हुई बिनती और स्वेटर भर वे सीखे बेर खेल बिनू। बुनाई नहीं सीखलूँ तो मैं क्रूज पे नहीं चलाई जान, तब से सीखलूँ तो हल्का जानथूँ। मैंने जितना सीखली वहीं तब से बुनथूँ। मैंने मोंजा टोपी स्वेटर जतरा वहाँ सीखली तो बुन लिया। तो मोनिक नाम प्रेमा चौधरी। 3 महीना हमने तालीम कर ली। 3 महीना तालीम करके हमरे खास हुई सीखे बड़ी के बनाए नहीं जल्दी बुट्टा बिलोज भर बना के खाले सीख ली। वो 1 साल भी बना के और थी।
और इसी बाहर तो हम बेसी किनाई गिल भी बनाई बना के बेचना फिनाई बेच ली आज तक बसल फिनाई भी फल ले मैंने कि जो एक ठो बिलोज फिल साल फिल ऊपर प्रयोग करती बाटी काकरी की ओकर सामान है जहाँ तहाँ नहीं मिलत सामान धनगरी जाए बरत कहीं मिलत धनगरी जाए तो कहीं के बढ़िया बढ़िया दाना भी मिलत यहाँ टीकापुर पे भी मिले मैंने कि टीकापुर मैंने बढ़िया दाना नहीं रहा टल्ला उतना कम देना तो वहाँ धनगरी से नान के यहाँ 3 महीने तालीम को करे नहीं 3 महीने तालीम करके कोई टू बिलोज हो साल भर को बना के खा ली 3 महीने तालीम करके अभी मैं को टेलर काम करती हूँ मैंने कि जैसे कर नहीं चाले से कोई करना चाहिए तो सहयोग कर फिर दी मैंने कि मैं अब वो लक्ष्य नहीं होके नहीं को सिलाई कढ़ाई करती सिलाई कढ़ाई तो निरंतर रूप में करती हाँ करती वो बैठी कहाँ से तालीम ले ली वो तालीम तो इसी की नहीं ले ली मैडम गाँव घर में टेलर मन बैठ के सीखते हो म पढ्ने टाइममा पनि स्कुलमा पनि पाएको छु यस्तो प्याड र यहाँ वारा कार्यालयले तालिम दिएको बेला पनि म गएको थिएँ प्याड त राम्ररी नै सिकाइयो र बनाउन पनि आउँछ घरमा पनि युज गरिरहेको छु दिदीबहिनीहरूले त दिएको छैन तर भनेछु बनाउनु भनेर कपडा लिएर आएपछि म सिकाउन पनि सिकाइदिन्छु भन्छु लिएर आऊ म सिकाइदिन्छु भनेर आफैले आउँदैन कस्तोले सिकाउँछु आजकल अपन यूज करती हूँ मैं प्याड बनाने यूज करती हूँ और अपन मोर बहने होते बाटे वो बहने लोग फिर वो बना के मैं गाँव पालिका तालीम में प्याड निर्माण की तालीम में कर लूँ मैं अपन यूज करे लक्षण बनाई हूँ और मोर परिवार फैमिली यूज करते हैं जौन सदस्य आठ महिला और मैं 4 जनन के सिखाइले आ रहा और जनन का तो वही नहीं कटे थे मैं नहीं सीखा भी महंगा परत कपड़ा किना बनाए परत करूँ किन के यूज करते हैं ये बनाने कोशिश नहीं करते नहीं बेच ले भी अपन यूज करे बनाई थी और 3-4 जन हम सिखा दिले बाद करूँ से ऐसे बनाई थी वही नहीं फिर नहीं बनाई थे महंगा लागत कठिन नहीं और झंझट लगती ज़्यादा करके अब उन बना के धोई परत ना ढार के धोई परत सुखाई परत अब बाजार के किनल तो ढारते हैं और फेंका देते हैं तो किनल मजा लगते हैं तो वो बनाने कोशिश नहीं करते अपन प्रयोग करे बना के करती प्रयोग करती सीखे कर रास ना वैसे लेबो नहीं करती वैसे वाला सब कोई बाजार के यूज कर सब बाजार के वाला लेते ऐसे लेबे नहीं करते सुपनी देवी चौधरी मैं प्यार के तालीम करूँ मनो अपन यूज करे के लकील बनाई तो अपन घर परिवार के लकील अब व्यापार करने से फिर वो लेहे के मने नहीं करते हैं बनाए के मने नहीं करते हैं बाजारों ना वो चलते आजकल के मने बस अब दुकान धरले से क्यों लेबे नहीं करें नहीं उनका मन लागल अपन घर परिवार अपन छत में सिखैली और यूज करती पहले अपनी मैं प्याड बना के लूँ 1 दिन तालीम करता वह जो वहाँ सीखी वही सीखा वहाँ दाल कपड़ा दे रही काट के और अपने हमरे पे काट के बने ली तो सिलाई बने अब किन के करते ना प्रयोग करते ना और ढेउरस मैंने तालू भी करते तब मार नहीं मैले 1000 दिने आमाहरूलाई अब यस्तो यस्तो खानुपर्छ भनेर अन्डाहरू पनि गाउँपालिकाले दिनुभएको थियो अलिअलि ऊ पनि खर्च साबुन बरस अनि त्यसपछि सागपात हरियो सब्जीहरू खानुपर्छ यस्तो यस्तै आगामी दिनमा महिलाहरूको लागि चाहिँ यस्तो खाने कार्यक्रमहरू ल्याइदिए अझ राम्रो हुने थियो आयोजनको क्षेत्रमा हुनसक्छ होइन त्यसपछि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हुनसक्छ के छ यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो नामसहित भन्नुहोला है त नपरिहाल गाउँपालिकाले अहिलेसम्म सिलाइ कटाइ दिएको छैन अब कम लगानीमा सिलाइ कटाइ मगाइदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच मोर नाम सीता चौधरी हो कुनै सिपमूलक तालीम डिहिकले से वाडा डिहिकले से महिला हुँगर फिर उस सिपमूलक तालीम में एकदम प्रभावकारी रूप में अपन लागू कर दी सीखे के हमरे सीखे के लोग कुछ उपयोग नहीं कर ली तो ये प्रगति का बुनाई रहे हम ढेर मने नहीं रहे कम मने दे के ऊंचा का थे पूरे क्लियर करा के सिखाइना और दुकान पे ढा लेना ढेर मने सिखा के का करना जस्ती कम मने सिखाओ न नि दुकाने ढा देना कडाई बुनाई भइसकेको छ एउटा ब्युटिसियन पार्लरको ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो अनि जस्तै अब लोकसेवा पनि धेरै खुलिरहेछ होइन त्यसको लागि पनि ट्युसनको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो
तालीमी के नहीं कि वही भटक लग के तालीम खोजते जा रहा है पैसा पे नहीं कटे तो वो करला कि जौन तालीम बाटो के कर चाहता ये अनुसार के तालीम दिनु पर्यो। मेरो विचारबाट अब आफूले चाहिँ यस्तो भैँसी पालन जस्तो तालिम त्यस्तै मेरो माग थियो। त्यसमा अहिले लगाएर बस्ने भैँसीहरूलाई राम्रो व्यवस्थाको बनाइदिए भए र लगाएर अलिक केही आफूले लगाउने केही चाहिँ अब गाउँपालिकाले बनाइदिएपछि त्यो चाहिँ ठिक बनायो। मेरो भनाइ कस्तो छ भने तालिम लिएर तालिमलाई तालिममै सीमित पार्ने काम जसले लिन्छ त्यसले नगरोस्। जुनसुकै तालिम पनि पाइसकेपछि रोजगारमूलक बनौँ हामी, किनभने हामी कहिलेसम्म अर्काको भरमा बाँच्ने। टेलर काम करती हूँ, बहुत चाहता कोट पे सीखना आएगी तालीम के लिए फिनिशिंग लेवल के करे मुझे कह के तालीम ये मांगा खरीदार के पढ़ना वाला लोक सेवा किया और ब्यूटी पार्लर जैसे हमारे एक महिला विकास शाखा से बनल समूह बा उनमें मने पूछना एक महिला का करना उन्हें एक जस्ट डोना टेपरी छेड़ना वाला उच्च फेनराज मशीन वो फेन उपलब्ध कराए सकेगी करना एक सोच बनाई लाठी हमरे उ लेवल 1 ब्यूटिशियन सीखती तब लेवल 2 चाहता। मोरिक नाम रंजना चौधरी घर दुर्गौली। मैं चाहिँ एकल महिला तथा विधवा महिला के संयोजक। आगामी दिन में वो कार्यक्रम में फिर निरंतरता देती रहना थप हमारे चाहिँ विभिन्न किसिम के व्यवसायमूलक तालिम बा वो चाहिँ हमार उमेर अनुसार अब विद्यार्थी हुकन चाहिँ कौन में रह के व्यवसाय अथवा कौन में रह के आवश्यकता बा जैसे कि कक्षा संचालन खरीदार नाश हुई महिला विकास के हुई ये चाहिँ एकदम तीव्र रूप में हमार ऐना नव पीढ़ी हुकन के लग ये चाहिँ एकदम इकेन तीव्र रूप में बढ़ना और चाहिँ जोन पीड़ित महिला हुनका बाटै उन्हन लक्षित कार्यक्रम अब कृषि हुई पशुपालन ये चाहिँ इफेन एकदम मजा बा इफेन निरंतरता देती रहना और चाहिँ थप हमरे ये समय अनुसार का चीज़ के मांगबाट वो अनुसार हमारे जनप्रतिनिधि हुनका तालीम ननिकल से एकदम मजा रही। और कोई भी कार्यक्रम वारा से अब वारा ले सदस्य जी होके खबर हम उनको गए थे हमने ये खबर है चौकीदार द्वारा मतलब गांव में संपूर्ण कोना कोना टोला टोला में हमने संपूर्ण चौकीदार द्वारा खबर करा भर्खरै यो माघ 7 गते नै एउटा जानकी गाउँपालिका टोल नम्बर 3 को एउटा महिला वर्ग भएर नै म भनौँ निर्वाचित भएर आछन्। अनि किनभने म एउटा महिलाको लागि नै महिला सशक्तिकरणको लागि जस्तै वाडामा कुनै महिलाहरूको कार्यक्रम छ भने अब हामीलाई महिलाहरूलाई आवश्यकता पर्ने कुनै तालिमहरू छ भने त्यो तालिमको लागि म गरेर नै हजुरहरूलाई सबैलाई जानकारी गराएर जस्तै जुन छुटेकाहरू हुन्छन् तिनीलाई समेटेर नै म एउटा अगाडि बढ्ने। तपाईहरुको लागि हामीहरू लगभग 3 वर्षसम्म प्रत्येक सालमा महिला कार्यक्रम राख्यौं तर केही फाइदा जस्तो लागेन मलाई। त्यसका निमित्त अब आगामी वर्षमा तपाईहरुले के गर्दा ठीक होला भन्ने एउटा उ दिनु होला। त्यस कार्यक्रममा हामीहरू यहाँ अध्यक्ष ज्यूद्वारा कार्यक्रम चलाउँछौं र यहाँ आएर तपाईहरु सहयोग गरिदिनु भएको सबैलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो सानो मन्तव्य राख्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। हमरे महिला सशक्तिकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि समीक्षा तथा टोलवासीसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम का करे ढरली कले से हमरे 3 वर्षसम्म हमरे का करली ओ हमार टोलवासी के महिला हुकरे कतना अग्रसर हुई बाटे कना जानकारी लेहे लग चाहिए ये हमार कार्यक्रम के आयोजना करल के होई तर हमार सदस्य जीव कैसे नहीं हमरे 3 वर्ष में धेर कार्यक्रम करली टौन हमरे उपलब्धि कुछ नहीं पहली कना हमान महसूस हुई बावई का करे कि हमरे हमने दुखी बाटी कार्यक्रम तो हमन चाहत आवश्यक सब जहन रहत मने हमरे कार्यक्रम तालीम कना तालीम में नहीं सीमित ढरले बाटी उहिन हमरे अपन बाहर प्रस्फुटन नहीं करैले हुई ओकर लग हमरे वाड़ा परिवार नहीं महीन दुखी लागल का करे कि सबको चीज़ हमार सरकार कर दे तो हमरे
बढ़े से ऊँचा करब कना हमार आवश्यकता रहत। तर वैसे नहीं हो कि हमरे जैसे सरकार के पैसा वो फ्री में नहीं रहत। का करे कि हमरे कर तीर थी वो हमार कर तीरल नहीं पैसा वो जैसे हमार में लगानी हुई तो हजूर हुकन के जौन हमरे तालीम सुचारू तालीम के लग बजट विनियोजित कर थी कोनो विकास के लग बजट छुटे थी तो हमार का कहते राजस्व टिरल के पैसा नहीं हमरे बजट छुटेल के हो वो तो हमरे का कहते हैं अपन तो हमरे अपने नहीं मान ली हुई। का करे कि वो पैसा हमारो कना सोच भी तो शायद आगामी दिन में फिर कार्यक्रम में बैठ के हजूर के सदुपयोग कर भी तर अबै चाहे मिहिन महसूस के सदुपयोग नहीं कर ले भी कनहस जौन यहाँ मांग हुई बा वही ढेर मांग हुई बा सिलाई कटाई भैंसी पालन महिला हुकन लग ब्यूटिशियन तालीम यहीं से आगे प्यार निर्माण के तालीम देहल बा वही कढ़ाई के देहल बा बुनाई के देहल बा और महिला सशक्तिकरण के देहल बा वही ओमे चाहे हमरे अपनी ही सोची हमरे कटना वो तालीम लेके हमरे कटना आगे बढ़ ली तो तब मारे एकर लग मैं का करना चाहत हूँ कले से जस्ते कि हजूर के अपेक्षा कर लियाटी ओकर अपेक्षा है हमरे परिपूर्ति करना हमरे परिपूर्ति करना ढेर नहीं हुई से फिर एक चुटी परिपूर्ति करब कना जानकारी कराई टूँ ओ जस्ते हजूर कन से फिर हमार का करे कि तालीम दे बेर हमन फिर अपेक्षा रहत कि हमरे अतना जहन तालीम देती तो ओमे से फिर जस्ते 30 जहन देती तो 30 जहन में से फिर ढेर नहीं हुई से 5 जाने नहीं हुई से फिर 2 जाने तो अनिवार्य व्यावसायिक रूप में कर ही कना हमार सोच रहा तर वो यहाँ आपको नहीं देखा पड़ल हो तब मारे वो देखा पड़े लग हजूर के मनन कर भी कना मैं बात धरती वो ऐना दिन में महिला हुए जस्ते योजना तर्जुमा करे बेर महिला हुए विशेष करके उपस्थित हुई भी और अपन मांग चाहे स्पष्ट धर भी कम से कम हमार गलती अपने हुए ऐसी गलती कर दी यहाँ पर ऐसी करना रहे करना हमन हमार करल काम के गलती महसूस करेली हमन सलाह सुझाव देली ओकर लगे मैं अपने होकर ढेर से ढेर धन्यवाद देना चाहम। हमार उद्देश्य भी यही रहे कि हमरे काम करे कि अपन मन का हमरे सब ठीक है तो करती कहे केल हमरे काम कर दी तर ऐसी के महिला दीदी बहनी होकर ऐसी के जमा करा के हमरे कैसे करती तो ठीक बा कि नहीं बा ठीक नहीं होगा से हम सलाह सुझाव दी और बढ़िया बा करे से बढ़िया बा कहीं कहीं के ऐसी के भेला कराल के हो हमार उद्देश्य नहीं हुए हो और तरह नए सीख के फिर प्रयास थोड़ा थोड़ा करके फिर ढेर से ढेर सलाह सुझाव आयल बा यहाँ होकर मार्च से ओकर लग में धन्यवाद देतूँ। अब दूसर बात करल कि अपने होकर के जो मांग बा सलाह सुझाव बा वही हमरे स्लोट करब स्वीकारब और ताकि इस सलाह सुझाव ही हमरे आगामी दिन में का गठाई हमरे सुधार के ले जा अपने के मांग अनुसार ले जा तर अब चाहे ऐसी हमार पैसा या नेपाल सरकार के पैसा या अपने के कर तिरल पैसा खेरा नहीं देना चाहिए। अब हमरे ई तरीका से नहीं हुई अब हमने कोनो भी तालीम नानब अपने के मांग करल मध्य के तालीम नानब 1-2 ठो पक्के नानब तर हमरे वहाँ सीमित व्यक्ति के देव 50 जन देना था 5 जन देव तालीम तर वहीं सहमति समझौता पत्र लिखब ले मैं ई तालीम लेम ओ ई तालीम लेके 18% मैं अपन लगानी लगाई 18% वारदी ओ मैं व्यवसाय मूलक रहम मैं स्वरोजगार मूलक रहम ओ मैं व्यवसाय खोलम दुकान ठीक खोलम करके हस्ताक्षर करी सहमति कागज बनाई तब के तालीम में बैठे देव नहीं तो नहीं तब जाके तालीम डेल के हमार और फिर आगी अब नहीं काम फिर आगी ठीक बा अस्ति अब एकल महिला के फिर बाट आयल बा इनमें चाहे मैं अपने से क्षमा प्रार्थी चाहम मैं आगामी आर्थिक वर्ष में यहाँ साक्षी बाटे हमार रंजना मैडम वहाँ होकर के मीटिंग में मैं बोलल कार हूँ मैं आगामी वर्ष में एकल महिला होकर के लग तालीम देम करके मैं बोलल रहूँ मैं ऐसी बोल लाटू मैं नहीं छपेम तर ऊ चाहे झूठा हो गई मैं क्षमा प्रार्थी आटू तालीम कार्यक्रम नहीं दे सकूँ मैं एकल महिला होकर कहा है कि हमार ओड़ा में या हमार गाँव पालिका में प्रत्येक ओड़ा में देहल बजट सीलिंग हमार जस्ते कम से कम हमार 92 लाख रुपया हमारे ओड़ा में आयल बा ना 92-93 लाख तर वहाँ का रहे कि पहले सुविधा का रहे कुल बजट के 20% सामाजिक विकास लगानी करना रही 20% के भीतर सामाजिक विकास के भीतर अपने अपने महिला पर थी एकल महिला से लेकर सब कुछ लक्षित समूह पर
तर अबकिर के बजट में का कर दिल गले से कुल बजट के 10% के 10% आधा स्वट्ट घट गई। पोहोर साल 20 लाख के कार्यक्रम रहे टोटल जानपटना जस्तै किन बाटे दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग 18 दर्जन बाटे पर्न रहा। स्वास्थ्य, शिक्षा, सकुन सब नहीं पर खाने सब वोट 10 लाख बजेट वो पाइप पर बटा लगना बा वहाँ 12-15 जन 10 लाख में 1 लाख पे बटा लाइट हो तब हमारे से कसी करना हो गई के महिला के कार्यक्रम पे घटल बा एक कार्यक्रम उठाने से लिए हमरे। अब महिला के कार्यक्रम को ले एकल महिला पे इमी परल महिला पे इमी परल तर हमार लक्ष्य कार्य सोच कार्य मैं वहाँ का करूँ एकल महिला समिति गठन करते वहाँ मैं क्यों बढ़िया काम करती करी मैं एकल महिला के सोचम पक्के पे वहाँ तालीम दूँ तर विडम्बना हमार बजेट के कार्यक्रम बजेट कार्यक्रम संचालन गर्न शैली फरक पड़ गई बजेटिंग के उता सीलिंग बजेट फरक पड़ गए 20% पैना ठाउँ में 10% पैना होगी क्या तब मारे से यही चाहिए नई समिति से गिर और लगभग माफी चाहूँ आगामी दिन में शायद बनने गले से कस्तो रुपये हमने जुगाड़ कर सकना आश्वासन दे हम मैं। अब वहाँ बाबू बड़े बात कर लाटे आवश्यकता र उमेर अनुसार व्यवसाय गर्ने इच्छा भएको व्यक्तिलाई छनौट गरेर अनुदान समेतको कार्यक्रम कहलाटे न अब मैं उकै सकूँ अब समझौता करके जे करना इच्छा बा जे करेवली बा ओकर आर्थिक अवस्था हेर के समझौता करावे के तालीम देना है। वहाँ पर कोनो जाति फेना छूटे सबको जाति हुकन समावेशी करना हिसाब से जहाँ से मिल लागत अभी तक शायद अन्य जाति में नहीं छोड़ लगी बैठाइल बाटी कहीं कतई किनो मन में लागत हुई वो अपन ठाउँ बा तब मारे से हमरे टोल अनुसार छुट्टी थी ई घरे मने जनाई परल है जैसे हमरे किनो नहीं करती वहाँ हमरे मिला के था बस हमार कहे बरो हमार लगे सब कुछ बराबर हो न फलाने पार्टी ई फलाने पार्टी हो गई के फेन एजेंट थी ई फलाने जात के हो ई फलाने मनैया हो गई के फेन एजेंट थी हमरे जनप्रतिनिधि होके आईली तब से हमरे सबके लग साझा मने हो गई सबके लग बराबर मने हो गई न तई न मई न तोर न मोर हमरे सब मोर लगे सब जे बराबर बाटी कना मैं अपने होगन अवगत कराइना चाहूँ एडवांस तालीम के बाद आइल बजे एडवांस तालीम के बाद बढ़िया बा एडवांस तालीम करे से हमरे बेसिक लेवल सीख ली अब हमन थप 1 लेवल 2 लेवल सब चढ़ा दो कल के का पहले बेसिक लेवल है तूरे निरंतरता तो दो बेसिक लेवल सीख लो स्वेटर बिने जन ठो 5 जने मिल के एक ठो दुकान नहीं खोले सक लो तो 2 लेवल सीख वो तो कौ चक्कर बोले बताओ हमन तूरे अपन जांगर दिखाओ हमन खुशी लागी हाँ हमरे सिखैली तो अब लड़का पैसा कमाए थे दुकान डर लाटे एन और कुछ थप बल देख लगे का करे तरीके के हमरे लागत अब पूरे अतर ढेर रुपया खर्च कर ली कुछ हमन मतलब उत्साहित नहीं पार दे लोग यह मारे थोड़ा दुख लागल बकले को हमने ना इन अन्यथा नहीं ले हो अब चाहे इन सदुपयोग करके देना कहीं के पूछ दे अनि डुना टपरी वाला मशीन बा डुना टपरी मशीन के विषय में ऐसिन बा अब समूह यहाँ ढेर बा दुर्गौली धर्मापुर तोरैयापुर दुर्गौली समूह है दी दुर्गौली समूह है दे तो दुर्गौली में फेंके उठो समूह बा बाकी तोरैयापुर में विरोध करे लगी धर्मपुर में विरोध करे लगी तब मारे मैं कहा कहले आडू की एक तो ऐसी संजाल बनाओ दुर्गौली फे मनैया रही धर्मापुरी फे मनैया रही तोरैयापुरी फे मनैया रही बिलासपुर के फेरी झपटी के फेरी टिकलैया के फेरी सबको टोल से एक 2 जन के प्रतिनिधित्व करा के सबको जात जातिन के प्रतिनिधित्व करा के एक तो समूह रही कॉलेज से ते संजाल छ ते संजाल मार्फत ठुन सक्छ हो त्यो संजाल मार्फत ठुन सक्छ तर अब यस्तो अब एउटै समूहलाई समेटेर जान सकिँदैन यी बात ऐसी बुझ्दै भी शायद पासे व्यवस्थित हुई जाए से इन हमने पूरा करना हमने काठ जमर को करब अब रंजना मैडम के एक ठो मौरी पालन के तालीम आज एक तो मजा रटकना बात हो मौरी पालन के तालीम हमरे तालीम मंडल तालीम और अनुदान कार्यक्रम हमारे गांव पालिका में रह ओड़ा से तो नहीं हो गांव पालिका से मौरी पालन के तालीम फेबा और मौरी पालन के मौरी अनुदान फेबा 4 साल पे चलल है शायद असों पे चली शायद उस सूचना निकली गले से इच्छुक व्यक्ति ओड़ा कार्यालय से सिफारिश लेके जीवी जहाँ सब जे इच्छुक बा गले से हमने ओकर नाम पराफे दे वही कह के इच्छा हुई पर
जननी। और दूसरी बात बाबू को क्या कर रहे कि लोक सेवा तैयारी कक्ष संचालन करे पड़ल कर लीजिए। लोक सेवा तैयारी कक्ष के सूचना निकल गिल बा परलाटी कि नहीं, खरीदार के सूचना निकल गिल बा गाँव पालिका से हो वो चाहे उद्यमी विकास तालीम केंद्र चलाइटा। यदि वड़ा है फिर आवश्यकता पड़ी कॉलेज से हमरे आगामी आर्थिक वर्ष में ये तालीम धरना प्रतिबद्ध जनाब आवश्यकता देखब कॉलेज से। और दूसरी बात मोंटेसरी तालीम के बाद फैल बना मोंटेसरी तालीम हमार ओड़ा से संचालन हुई था 1-2 दिन भीतर सूचना निकली। मोंटेसरी तालीम में 15 जन के कोटा बा। ये महंगा तालीम हो 3 महीना का तालीम हो ना। मोंटेसरी तालीम फिर हमने संचालन करती हमारे बजट हो 1-2 दिन भीतर में सूचना निकला था। ध्यान दे भी वहाँ आपने निवेदन अप्लाई कर भी करना मोर अनुरोध बा। आप सूचना निकल आए हो काल या परौनी करता है सूचना अत्र कहती ये कार्यक्रम में आने लेकर से ढेर धन्यवाद देती। और आगामी दिन में फिर हम सलाह सुझाव देती रही करना मैं अपेक्षा लेती। मैं आज की कार्यक्रम है यही ओराइल के घोषणा करती जनैती मैं विदा हुई। धन्यवाद।